है। रिप्लेसमेंट थ्योरी नहीं दिया था? नहीं दिया। एक देता हूँ। एक सेकंड। फिर इस रिप्लेसमेंट थ्योरी। लाइन बैलेंसिंग, शेड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग, ये तो भी क्या ही नहीं अपन ने। शेड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग अभी क्या ही नहीं अपन ने ना। असाइनमेंट नहीं किया। ट्रांसपोर्टेशन। थैंक यू बेटा। थैंक यू। हम्म। कहाँ तक भेजा है? सिमुलेशन तक भेजा है। सिमुलेशन। क्विंग क्विंग मॉडल, क्विंग थ्योरी पढ़ाई थी ना? भेज दिया था ना क्विंग थ्योरी का? नहीं भेजा? भेज भेज देता हूँ। रुको। ये रहा क्विंग थ्योरी। तनिषा। करीमा। क्विंग मॉडल नहीं भेजा था? ठीक है, भेज दिया मैंने अभी। एक सेकंड। लाइन बैलेंसिंग भी भेज देता हूँ, जो आज कराना है मुझे। लाइन बैलेंसिंग भी भेज दिया है, ठीक है। क्या चीज़? रिप्लेसमेंट और क्या? मेंटेनेंस मैनेजमेंट, दो। बस ये दो ना? एक सेकेंड। सिमुलेशन तक तो भेज दिया था। Charts. टाइम एंड वर्क स्टोरी इसमें भी नहीं है। एफिशिएंसी। मेंटेनेंस मैनेजमेंट एंड रिप्लेसमेंट थ्योरी। ये रहा। मेंटेनेंस मैनेजमेंट, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, और ठीक है। और रिप्लेसमेंट थ्योरी भी ये रहा। स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट। ठीक है। ये पूरा एक ही फाइल है, इसमें मेंटेनेंस मैनेजमेंट और ये सभी है, दोनों है। भेज दिया। ठीक है। चलो। ओके। हेलो फेलास। सो गुड मॉर्निंग। आज कल के सेशन में अपन लोगों ने खत्म किया था मेंटेनेंस मैनेजमेंट वाला पार्ट। पहले तो अपन ने मेंटेनेंस मैनेजमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते थे जो अपने बुक में दिए रहे हैं, जिधर भी दिए रहे हैं, वो अपन ने सब प्रैक्टिस किया था। उनके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया था। एंड कल के सेशन में कैसा बात था? यस्टरडे वाज दी थर्ड लेक्चर, कल तीसरा लेक्चर था ना अपना मेंटेनेंस मैनेजमेंट का। कल के सेशन में अपन ने जो भी कोई मिसलेनियस टॉपिक था ऑफ द मेंटेनेंस मैनेजमेंट, उसको अपन ने कवर किया था। ठीक है। जैसे वो स्पेयर पार्ट्स वाला हो गया, MBTF वाला हो गया, MTTR वाला हो गया, हाँ, मीन अवेलेबिलिटी वाला हो गया। तो जितना भी हमारा मिसलेनियस टॉपिक बचा था उसको हम लोगों ने कल के सेशन में खत्म किया था। तो सर आज क्या करने वाले हैं? तो जैसा तुमको बोला गया था, जो सीक्वेंस तुमको बताया गया था, सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली। एंड दैट टॉपिक इज योर लाइन बैलेंसिंग। हम्म।
व्हेन वी टॉक अबाउट लाइन बैलेंसिंग, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ का बैलेंसिंग करना है। किसका बैलेंसिंग करना है? तो लाइन का। कौन सी लाइन? तो यहाँ पे लाइन का मतलब है हमारे लिए प्रोडक्शन लाइन। एक्चुअली मैं को फाइल दिख रहा। लाइन का हमारे लिए यहाँ पे मतलब है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन लाइन। ठीक है, तो प्रोडक्शन लाइन बोलो, असेंबली लाइन बोलो, उस चीज को बैलेंस आउट करना इज कॉल्ड लाइन बैलेंसिंग। जहाँ पे लाइन का मतलब क्या है? लाइन का मतलब है आपका प्रोडक्शन लाइन या असेंबली लाइन। तो कोई भी प्रोडक्शन लाइन को या असेंबली लाइन को बैलेंस आउट करना, बैलेंस आउट मतलब कि भाई जितना भी एक्टिविटीज वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जितना भी एक्टिविटीज वो असेंबली में इन्वॉल्व है, उनका अरेंजमेंट करना, उनका अरेंजमेंट करना। ना व्हाट इज लाइन बैलेंसिंग, समझो क्या होता है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एक प्रोडक्शन प्रोसेस की। प्रोडक्शन लाइन मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस या असेंबली प्रोसेस। जैसे मोबाइल फोन है या कंप्यूटर है कोई, तो कंप्यूटर को क्या किया जाता है? असेंबल किया जाता है कि ये इसका सीपीयू अलग, ये इसका मॉनिटर अलग, ये इसका माउस अलग, कीबोर्ड अलग, स्पीकर्स अलग, प्रिंटर अलग। दिस इज कॉल्ड असेंबली। तो सिमिलरली जब हम कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, जैसे मान लो मोबाइल फ़ोन का यदि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है कि भाई स्क्रीन अलग होती है उसकी, मदरबोर्ड उसका अलग होता है, फिर उसका कवर अलग होता है, कैमरा अलग से उसमें फिट किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, एक प्रोसेस के बाद एक प्रोसेस के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्या कहता है, उसमें चीज़ों को असेंबल किया जाता है, तब जाके पूरा एक फ़ोन बनता है ना। आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, आप चाहो तो उसको खोल के देख सकते हो, कितना सारा अलग 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 उसका कंपोनेंट्स निकल के आता है। जब मोबाइल फोन का प्रोडक्शन होता है तो कैसे होता है, वो होता है बाय फॉलोइंग असेंबली लाइन। असेंबली लाइन मतलब कि वहां पे हम क्या कर रहे हैं, जितना भी उसका अलग 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 कंपोनेंट्स है उसको असेंबल कर रहे हैं, और लास्ट में जाकर के हमारे को एक क्या मिल रहा, पूरा एक फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा। तो वो जो प्रोसेस है इन बिटवीन वो प्रोडक्ट को असेंबल करने का, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे टास्क इन्वॉल्व होंगे। कोई कैमरा लगा रहा है, कोई स्क्रीन फिट कर रहा है, कोई इसमें बैटरी इंसर्ट कर रहा है, कोई इसमें स्लॉट खाली छोड़ रहा है। ठीक है, जैसे कार है, तो कार कैसे बनेगा कि एक तो एक तरफ से इंजन बन के आ रहा है, एक तरफ से उसका केवल ढांचा बनकर आ रहा है, एक तरफ उसका पेंट किया जा रहा है, एक तरफ उसमें फर्नीचर फिट किया रहा है, एक तरफ उसके टायर्स लग रहे हैं। तो ये सब क्या हो गए, टास्क। अब इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, है ना, अब वो असेंबली लाइन है पूरा। असेंबली लाइन मतलब यहाँ से मान लो ये सिर्फ एक कार का ढांचा चला था, इसके पूरे प्रोसेस बीच में चला, दिस इज योर असेंबली लाइन। और बाद में तुम्हारे पास क्या बन के आ गई, फर्स्ट क्लास चमचमाती कार बन के आ गई। ठीक है, कार ही है वो। तो अभी इन बिटवीन बहुत सारे प्रोसेसेस हुए होंगे, उन प्रोसेसेस को अपन क्या बोल रहे हैं, टास्क। हर एक पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, सी, डी, कितने भी हो सकते हैं, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म किया गया होगा। टास्क मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म किया गया होगा। तो हर वो प्लेस जहाँ पे कोई ना कोई टास्क परफॉर्म किया जा रहा है, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर असेंबली लाइन में या प्रोडक्शन लाइन में, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन। हम क्या बोलते हैं उसको, वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन इज व्हाट सर, इट इज दैट प्लेस in the entire production process where
सम काइंड ऑफ टास्क इज बीइंग परफॉर्म्ड, जहाँ पे कोई ना कोई टास्क परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, बाय दी वर्कर्स और बाय दी मशीन और जो भी है, ठीक है। जैसे अम, कई जगह ऐसा होता, यहाँ कई जगह तो मशीन्स होती है, कई जगह क्या होता है, इन वर्क स्टेशन पे ये टास्क को परफॉर्म करने के लिए कौन रहते हैं, आदमी लोग रहते हैं, है ना, आदमी लोग रहते हैं। तो हर एक वर्क स्टेशन में कुछ नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे होंगे, जरूरी नहीं कि एक ही आदमी हो, देयर कैन बी मेनी पीपल एज वेल। जैसे मैंने कहा कार बन रही है, टायर लगाने तो टायर चार लगते हैं, तो जरूरी नहीं कि उस वर्क स्टेशन में एक ही आदमी काम कर रहा हो, चार टायर हैं, चार लोग काम कर रहे हो, कितने भी लोग काम कर सकते हैं। तो बेसिकली लाइन बैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ बताते हैं आपको, कि भाई एक तो क्या है, लाइन है, कौन सी लाइन है, प्रोडक्शन लाइन है, असेंबली लाइन है, जिधर क्या हो रहा है, जिधर सब प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है। तो जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है तो क्या हो रहा है, हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म किया रहा है, एंड जिस भी स्टेज पे जो भी टास्क परफॉर्म किया रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन बोलते हैं। और उस पर्टिकुलर वर्क स्टेशन में अपने पास क्या रहते हैं, कुछ लेबर रहते या कुछ वर्कर्स रहते, नॉट लेबर, कुछ वर्कर्स हमारे पास रहते हैं, ठीक है। तो लाइन बैलेंसिंग इज व्हाट, लाइन बैलेंसिंग इज कि भाई ये जो आपका पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है या असेंबली प्रोसेस है या प्रोडक्शन लाइन है, इसको इस तरह से बैलेंस आउट करो, इसको कुछ इस तरह से अरेंज करो कि भाई हमको अगर कुछ टारगेट मिल रहा है कि भाई विद इन दिस मच ऑफ टाइम, इतना इतना टाइम में क्या करके दो, मेरे को इतनी इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करके दो। तो पूरे इस असेंबली लाइन को, इस पूरे प्रोडक्शन लाइन को इस तरह से अरेंज करना कि विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम हमारा टारगेट क्या हो जाए, अचीव हो जाए। तो दैट इज कॉल्ड लाइन बैलेंसिंग। लाइन बैलेंसिंग इज व्हाट, कि ऑलरेडी अपने पास एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, एक असेंबली लाइन है, एक प्रोडक्शन लाइन है, जिसमें हमारे पास कुछ वर्क स्टेशन हैं, हर वर्क स्टेशन पे कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म किया रहा है बाय वेरियस वर्कर्स। तो लाइन बैलेंसिंग क्या कर रहा है, लाइन बैलेंसिंग आकर के हमको ये बता रहा है कि भाई ये प्रोसेसेस को, ये वर्क स्टेशन को, ये टास्क को हमको किस तरह से अरेंज करना है, ठीक है, कि हम क्या कर सकें, हम स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर हमारा जो भी टारगेट हमको दिया जाता है उसको अचीव कर सकें। बेसिकली हमारा यहाँ पे एक ही मकसद है, टू इंक्रीज आर एफिशिएंसी, है ना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने एक बार में जो ऐसा असेंबली लाइन इंस्टॉल कर दिया वो ही बेस्ट हो, है ना। आपको ऐसा लगता है, बाद में पता चलता है कि नहीं यार, इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं, इस वर्क स्टेशन को इसके बाद नहीं लगा के इसको पहले लगा सकते हैं, तो शायद टाइम कम लगे, इस टास्क को पहले परफॉर्म ना करके बाद में परफॉर्म करते हैं, सो टाइम शायद कम लगे। तो ये चीज है को कैरी आउट करना, दिस इज कॉल्ड लाइन बैलेंसिंग वाला पार्ट। तो लाइन मतलब कौन सा बात, प्रोडक्शन लाइन का बात करें। एंड इन अ प्रोडक्शन लाइन इट इंक्लूड्स वेरियस टास्क, एंड दोस टास्क जहां भी परफॉर्म होते हैं दोज आर कॉल्ड वर्क स्टेशन। तो इन वर्क स्टेशन का मैनेजमेंट, इन टास्क का मैनेजमेंट क्या कहलाता है, लाइन बैलेंसिंग कहलाता है। क्यों, टू अचीव द डिजायर्ड आउटपुट इन द स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम। आया बस समझ में, ये छोटा सा ये बना लो। ये लिख लेना, ये क्या है, ये वर्क स्टेशन है। इधर से इसके पास गया, इधर से इसके पास, इधर से इसके पास, इधर से इसके पास, इधर से इसके पास। अच्छा एक बात और, ये जितने भी वर्क स्टेशन हैं, ये जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे, इनको भी वो टास्क परफॉर्म करने के लिए क्या दिया जाएगा, एक स्पेसिफाइड टाइम हमको अलॉट करना पड़ेगा, कि तुम भाई अपना ये टास्क जो है इतना इतना समय में क्या करो, परफॉर्म करो। तो इसको हम बोलते हैं वर्क स्टेशन साइकिल टाइम। कि भाई पूरा वर्क स्टेशन से होके गुजरने में कितना कितना समय लगता है, तो हर एक वर्क स्टेशन का अपना अपना एक टाइम अलॉटेड होता है, उसको हम बोलते हैं वर्क स्टेशन साइकिल टाइम। और एक बात ध्यान रहे, हम कोशिश ये करते कि सभी के सभी टास्क इक्वली चलें, सभी को ऐसा इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम तो नहीं कह सकते अपन,
सो हर एक वर्क स्टेशन हो गया प्रोडक्शन प्रोसेस में, हर एक वर्क स्टेशन को एक टाइम अलॉट किया जाएगा कि भाई ये जो टास्क है इस वर्क स्टेशन पे वो इतना इतना समय में हो जाना चाहिए। तो वो जो टाइम में क्या कहलाएगा, वर्क स्टेशन टाइम साइकिल या साइकिल टाइम। ठीक है, ऐसा चीज है। सो सर लाइन बैलेंसिंग को यदि डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखो अच्छा, ये लाइन बैलेंसिंग जो इस तरह से चल रहा है, इस तरह से क्यों चल रहा है, एक के बाद एक के वर्क स्टेशन को क्यों अरेंज क्यों किया है, ताकि सर जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, जो हमारा एंटायर असेंबली लाइन का प्रोसेस है, वो क्या हो सके, ऐसा हैजल फ्री, यानी बहुत स्मूथली क्या कर सके, हमारे प्रोडक्शन को परफॉर्म कर सके। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से गया और सीधे प्रोडक्शन होकर निकल गया, बिना किसी ऐसा देरी के, बिना किसी ऐसा डिले के। अगर कोई तरह का डिले है, समझना अगर कोई तरह का डिले है तो हमको क्या करना है, हमको इसका अरेंजमेंट करना है ताकि हम वो डिलेस को क्या कर सकें, कम कर सकें, यानी मिनिमाइज कर सकें। तो वो क्या चीज कहलाएगा, लाइन बैलेंसिंग कहलाएगा। समझ में आया बात। तुमको ऑलरेडी एक क्या दिया है, तुमको ऑलरेडी वर्क स्टेशन लगा करके दिया है, एक असेंबली लाइन दिया है, तुमको उसको इस तरह से करना है परफॉर्म कि तुम क्या कर सको, उसका एफिशिएंसी बढ़ा सको, उसका टाइम डिले कम कर सको। ठीक है, ऐसा चीज। तो सर व्हाट इज प्रोडक्शन लाइन, इसको यदि डिफाइन करें तो क्या करेंगे प्रोडक्शन लाइन बोलो या असेंबली लाइन बोलो, एक ही बात है। इट इज डिस्कवर्ड बाय हेनरी फोर्ड in a large production process. The work is done by dividing the total processing in several steps, or we can say tasks, allocated to workers or machines, or we can say workstations, where the workers or machines work. Workstations arranged sequentially along a line called as production line. Allotted to workers है, हाँ। तो दिस इज, ये लाइन बैलेंसिंग का मतलब नहीं लिखा है, ये प्रोडक्शन लाइन लिखा है तुमको पहले। तो प्रोडक्शन लाइन का खोज किसने किया था, प्रोडक्शन लाइन का खोज किया था हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड समझते हो, फोर्ड की कारें आती है ना, फोर्ड की कारें आती है ना, तो जो फोर्ड की कारों की खोज करने वाला आदमी था, उसने ही ये प्रोडक्शन लाइन का खोज किया था, उन्होंने ही ये चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था कि भाई अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तो हमको एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस को छोटा छोटा टास्क में, वर्क स्टेशन में डिवाइड करना रहता है। तो दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन लाइन कॉन्सेप्ट। तो ये प्रोडक्शन लाइन अलग चीज हो गया, इसका बैलेंसिंग अलग चीज हो गया। नाउ व्हाट इज बैलेंसिंग by balancing we mean balancing the line in such a manner
in such a manner that that the middleman at the workstation is minimized, यानी जो प्रोसेसेस हैं वो कम हो जाएं। प्रोसेसेस कम होंगे तो टाइम अपने आप कम लगेगा, तो आइडल टाइम अपने आप कम होगा। So balancing stand for balancing the line in such a manner that the middleman at the workstation is minimized. और ये कैसे हो सकता है? So this can be done by पहला, allowing tasks of equal time to the workstation. This क्या हो गया? Increase capacity at workstation by more investment. तो पूरे प्रोडक्शन लाइन को, पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को इस तरह से तुमको अरेंज करना है, इस तरह से बैलेंस आउट करना है कि जो आदमी लोग हैं, जो मिडिल मैन है एट दी वर्क स्टेशन, उसको मिनिमाइज कर सके, नंबर ऑफ पीपल जो एंगेज है उनको मिनिमाइज कर सकें, ताकि एफिशिएंसी बढ़े और टाइम जो है वो कम लग सके। ठीक है, ये कैसे किया जा सकता है? तो ये दो तरीके से किया जा सकता है, या तो सभी टास्क को इक्वल टाइम अलॉट कर दो, या फिर आपके जो वर्क स्टेशन है, नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कम रखो पर उन सबका अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दो। तो दैट कैन बी डन बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट और बाय अलॉटिंग इक्वल टाइम। तो अब ये हमको खुद को करके बताना है इनको, है ना, हम ये इनको ऐसा कैलकुलेट करके बताएंगे कि भाई किस तरह से अरेंजमेंट किया जा सकता है ताकि हमारे लाइन बैलेंस आउट हो सके। तो कैसा चीज रहता है, क्या करना है, जैसे एक छोटा सा मैं तुमको ग्लिम्स बताता हूँ कि क्या होता है। ये तुमको बोला फॉर एन इंस्टेंस, है ना, दिस इज एन एग्जांपल कि एक दिन है, तो एक दिन में एक मशीन के पास या एक वर्कर या एक फैक्ट्री में 8 आवर्स अवेलेबल हैं काम करने के लिए। टारगेट हमको मिलता है, टारगेट आउटपुट हमको मिलता है मान लो 500, कि आपको क्या करना है, 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करके देना है। कब? पर डे। और आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है? आपके पास है एक दिन में 8 घंटे अवेलेबल। तो हमको हमारा लाइन को कुछ इस तरह से बैलेंस करना रहेगा कि हम ये टारगेट क्या कर पाए, अचीव कर पाए। तो ये कैसे क्या आता है? तो वो तो आपको जब पूरा प्रोडक्शन लाइन या असेंबली लाइन देगा तो उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। पर इन केसेस में सबसे पहले हमको क्या करना रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम सबसे पहले ये फाइंड करते हैं कि भाई एक यूनिट को बनाने के लिए, एक यूनिट को बनाने के लिए हमको कितना टाइम अवेलेबल है या कितना टाइम हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन में कई बार आपको ये भी दे देता है कि टाइम पर यूनिट, ये प्रेजेंट का जो असेंबली लाइन है उसको अगर अपन चेक करें तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में लग रहे हैं 150 सेकेंड्स। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में लग रहे हैं 150 सेकेंड्स। तो आप बताओ
हम किस तरह से अरेंजमेंट करें, क्या अरेंजमेंट करें ताकि हम एक दिन में 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएं। क्योंकि 150 सेकेंड्स पर यूनिट, आई डोंट नो कि ज़्यादा है या कम है। तो अपन क्या करते हैं ना, अपन ये देख लेते हैं कि हमको एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए रहेगा। अगर मेरे पास 8 घंटे अवेलेबल हैं और मेरे को 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है तो समझो ये कैसे निकालूं। तो टाइम मेरे को जो अलाउड रहेगा है ना, तो टाइम अलाउड कितना रहेगा मेरे को पर यूनिट, वो देख लेते हैं। तो एक दिन में 8 घंटे, और 1 घंटे में 60 मिनट, और सेकंड्स में दिया हुआ है ऊपर वाला आंसर, तो मेरे को सेकंड्स में निकालना पड़ेगा इंटू 60 सेकेंड्स। और कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तुमको, 500 यूनिट्स। करना जरा। 57.6 सेकेंड्स। यानी तुमको जो प्रोडक्शन करना है ना, तुमको जो अरेंजमेंट करना है, तुमको अरेंजमेंट इस तरह से बिठाना है कि तुम्हारा एक यूनिट जो है 57.6 सेकेंड में प्रोड्यूस हो जाए। पर अभी अभी कितना टाइम लग रहा है, 150। तो हमको हमारी इस प्रेजेंट की असेंबली लाइन को इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा कि हमारा जो टाइम अलाउड है 57.6 हम उस तक ला सकें, तभी हमारा टारगेट अचीव हो पाएगा। अदरवाइज हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हमको वहां पे इस तरह से काम करना है कि हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो जाए। अगर इतना ले आते हो तो हो जाएगा। और अगर मतलब तुम अपना सब कुछ मैनेजमेंट करने के बाद, लाइन बैलेंसिंग करने के बाद वापस जब कैलकुलेट करते हो और तुम्हारा टाइम पर यूनिट 57.6 तक नहीं पहुंचता है, तो तुम्हारा टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये ध्यान रखना आप, ये आप खुद से कैलकुलेट करोगे हर बार कि भाई टाइम अलाउड कितना है हमको पर यूनिट। भाई क्वेश्चन में जो दिया है वो ठीक है, पर हमको खुद का भी क्या निकालना पड़ता है, पहले टाइम अलाउड निकालना पड़ता है। तो सर ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे लाइन बैलेंसिंग का। तो सर क्या प्रोसेस है, तो लिखो। स्टेप्स फॉर लाइन बैलेंसिंग, क्या स्टेप्स है, अच्छे स्टेप्स हैं। लाइक पहला, स्कीमेटिक डायग्राम। याद आ रहा है कुछ, स्कीमेटिक डायग्राम सुना है नाम पहले। इट इज मोर लाइक नेटवर्क डायग्राम, पर इसका काम नेटवर्क डायग्राम की तरह नहीं आता। अब ये स्कीमेटिक डायग्राम क्या होता है, इसको डिफाइन वाइन मैं नहीं करा रहा। इसका अगर तुमको पढ़ना हो तो तुम बुक से एक बार रीड आउट कर सकते हो, स्कीमेटिक डायग्राम के लिए क्या बोला है क्या बोला है। तो अभी समय दूंगा पढ़ लेना, तब एक बार जो जो चीज़ें हैं निकालनी हमको, मैं सिर्फ उसको लिखवा देता हूँ, ठीक है। मेनली स्कीमेटिक डायग्राम क्या करता है, इट क्रिएट्स, छोटा लिख देता हूँ एक छोटा सा बात, लिंक, ठीक है, बिटवीन वेरियस टास्क। जितने भी टास्क इन्वॉल्व हैं इन दी एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस, उन सभी ऐसा टास्क के बीच में क्या करता है, लिंक, कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, ठीक है। ऐसा चीज, तो दैट इज कॉल्ड स्कीमेटिक डायग्राम। और हर एक टास्क का अपना अपना टाइम आपको दिया रहता है, ठीक है। अगर आप एक बार स्कीमेटिक डायग्राम बना देते हो तो दूसरा काम होता है तुम्हारा वर्क स्टेशन साइकिल टाइम निकालना, कि हर एक वर्क स्टेशन का कितना कितना टाइम बैठ रहा है। वर्क स्टेशन साइकिल टाइम, वर्क स्टेशन साइकिल टाइम का मतलब क्या है, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम अलाउड पर यूनिट। वर्क स्टेशन साइकिल टाइम का मतलब है टाइम अलाउड पर यूनिट, कि भाई ये जो अपन ने फाइंड किया था ना यहाँ पे, तो ये हमको फाइंड करना रहता है सेकंड स्टेप में। योर वर्क स्टेशन साइकिल टाइम, इट इज द टाइम अलाउड पर सेकंड। टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम डिवाइड किससे करना रहेगा, जितना यूनिट्स तुमको प्रोड्यूस करना है। कहो तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम इन सेकंड्स। अगर तुमको क्वेश्चन में सेकंड्स में दिया तुम भी सेकंड्स में करोगे, ठीक है ना। और डिवाइड किससे करेंगे, टारगेटेड आउटपुट, जितना भी करना हो बेसिकली। इसके बाद क्या होता है,
इसके बाद तीसरा स्टेप आपका रहेगा थियोरेटिकल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन पता करना कि भैया आइडियली कितने वर्क स्टेशन होना चाहिए। प्रेजेंट में तो जितने वर्क स्टेशन है उतने हैं, उससे मतलब नहीं, वैसे कितने होने चाहिए। तो थियोरेटिकल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन आपको फाइंड करना रहता है। इसके लिए भी आप फॉर्मूला यूज में लेते हो। क्या फॉर्मूला यूज में लेते हो? तो टोटल ऑफ ऑल टास्क, जितना भी टास्क है उसको डिवाइड कर दो किससे? वर्क स्टेशन से। बेसिकली टोटल ऑफ टास्क टाइम, टाइम जो लग रहा है वो, उसको डिवाइड कर दो वर्क स्टेशन के टाइम से, तुमको पता लग जाएगा थियोरेटिकल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कितने होने चाहिए। टोटल ऑफ ऑल टास्क टाइम, भाई जितने भी टास्क देते ABCDEFGH, हर एक टास्क का तो उसको टाइम दिया रहा होगा, ये टास्क इतने टाइम में परफॉर्म हो रहा है, इतने में, इतने में, इतने में, उनका टोटल करेंगे, उसको डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है? वर्क स्टेशन टाइम से। ठीक है, वर्क स्टेशन टाइम बोले तो ये जो तूने यहाँ पे फाइंड किया था ना, इससे तो तेरे को पता लग जाएगा कि थियोरेटिकल नंबर वर्क स्टेशन कितना होना चाहिए। मतलब इतना इतना वर्क स्टेशन तेरे पास होना चाहिए, तो तुम क्या कर पाओगे, ये जो तुम इतना इतना टाइम में इतना इतना यूनिट्स प्रोड्यूस करने का बात करें ना, वो कर पाओगे। आया बात समझ में? ऐसा चीज ये तुमको बताता है कि आइडियली तुम्हारे पास इतना इतना वर्क स्टेशन होना चाहिए। प्रेजेंट में कितना उससे मतलब नहीं, इतना होना चाहिए, तो आप वो चीज अचीव कर सकते हो। आफ्टर फाइंडिंग दिस, चौथा तुमको क्या करना होता है? तुमको फाइंड करना होता है बेसिकली, वहां पे हम करते हैं रैंकिंग, रैंकिंग देते हैं तो पर उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल फॉर सिलेक्शन ऑफ टास्क। आपको टास्क सेलेक्ट करने पड़ेंगे फिर, कि भाई आप कह रहे हो 10-12 टास्क दिए, आपने ऊपर थियोरेटिकल नंबर ऑफ टास्क फाइंड किया, पता लगता है 7 टास्क आए। तो अब आप देखोगे कि ये जो 10-12 टास्क हमारे पास थे, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे 2 रूल हैं, प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल। क्या करने के लिए? टास्क को सेलेक्ट करने के लिए, भाई कौन से टास्क अपन को रखने चाहिए अपने लाइन बैलेंसिंग में। ठीक है, और ये आप करते हो बाय वे ऑफ रैंक्स। ये आप करते हो बाय वे ऑफ रैंक्स, रैंक्स देते हो आप हर एक टास्क को, और उसके बेसिस पे आप ये रैंक, और जो सेकेंडरी रूल, अच्छा रैंक जो दिया था ना, रैंक दिया था है प्राइमरी में, और टाइम के बेसिस पे दिया जाता है सेकेंडरी में। मतलब इसमें भी क्या है ना, 2 तरीके से आप रैंक दे सकते हो, तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या, जैसे समझो 1 2 3 4 5 रैंक जा रहा है, मालूम पड़ा बीच में क्या हुआ, 2 टास्क ऐसे हैं जिनको सेम रैंक अलॉट हो रहा है, तो वहां पे क्या करना है, उनको डिवीजन करना है। तो वो आप करते हो विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी रूल। सेकेंड रूल में कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सेकेंड रूल में कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये कर दिया, आपको पता लग गया। फिर आप क्या करते हो? टास्क का असाइनमेंट करते हो, असाइनमेंट ऑफ टास्क टू दी वर्क स्टेशन। आप हर एक टास्क को असाइन करते हो टू दी वर्क स्टेशन, कि इस टास्क को ये वर्क स्टेशन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। यू स्टैब्लिश वर्क स्टेशन कि इतना इतना वर्क स्टेशन होना चाहिए, एक वर्क स्टेशन में इतने टास्क परफॉर्म होने चाहिए। जरूरी नहीं कि एक वर्क स्टेशन में एक ही टास्क परफॉर्म हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ऐसा चीज। कौन से वर्क स्टेशन में कितना टास्क परफॉर्म होगा वो यहाँ पे आप असाइन करते हो 5वें स्टेप में। ये हो जाता है। फिर आता है आपका छठा पार्ट, दैट इज दी कंप्यूट लाइन एफिशिएंसी। यानी अब आपने खुद का एक नया असेंबली लाइन बना लिया है, अब आप क्या चेक करो कि क्या आपकी एफिशिएंसी आ रही है, क्या आप मीट कर पा रहे हो अपनी रिक्वायरमेंट्स को। तो उसके लिए आप करते हो कंप्यूट लाइन एफिशिएंसी। लाइन एफिशिएंसी या बैलेंस एफिशिएंसी बोल सकते हो उसको आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कंप्यूट किया जाता है फॉर्मूला लगा करके, टोटल ऑफ टास्क टाइम जो ऊपर लिया था उसको डिवाइड करना रहता है नंबर ऑफ वर्क स्टेशन, जितने भी बैठे भी आपके,
इनटू वर्क स्टेशन साइकिल टाइम। वर्क स्टेशन साइकिल टाइम ऊपर कैलकुलेट किया था, हाँ किया था, वही वर्क स्टेशन साइकिल टाइम। तो इससे तुम्हारा एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाता है कि व्हाट इज योर करंट एफिशिएंसी। ठीक है। इसके बाद आपको एक और चीज देखनी रहती है, डिले, कि कितना डिले हो रहा है अभी भी, लाइन डिले, उसको बोलते हैं लाइन डिले या बैलेंस डिले, या इससे अपन एक काम कर सकते हैं, इससे हम आइडल टाइम भी निकाल सकते हैं। लाइन डिले, तो लाइन डिले कैसे निकलता है? लाइन डिले निकलता है आपका टोटल ऑफ आइडल टाइम, टोटल ऑफ आइडल टाइम, उसको आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वर्क स्टेशन से, ऊपर वाला चीज लेते हैं, और माइन इनटू वही सेम जो ऊपर लिया था वही नीचे भी आएगा, इनटू वर्क स्टेशन साइकिल टाइम। तो आपको पता लग जाता है कि कितना टाइम आप डिले कर रहे, आपका डिले का एफिशिएंसी कितना बैठ रहा। नहीं तो उसको करने का आसान तरीका एक और होता है, 1 में से या 100% में से आप लाइन एफिशिएंसी को माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास लाइन का डिले आ जाएगा। ठीक है। और 8 लास्ट एक चीज अगर आप फाइंड करते हो, दैट इज दी स्मूथनेस इंडेक्स। स्मूथनेस इंडेक्स, जिसका खुद का एक फॉर्मूला रहता है बच्चे, और वो फॉर्मूला रहता है आपका अंडर रूट में, जितना भी आइडल टाइम निकल रहा है क्वेश्चन में वो हम फाइंड कर लेते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती आइडल टाइम निकालने में। हर एक आइडल टाइम का स्क्वायर करो और उसका सम कर दो, सिग्मा आइडल टाइम का स्क्वायर। लाइन को बैलेंस तब माना जाएगा, लाइन को बैलेंस तब माना जाएगा जब तुम्हारा ये जो लाइन एफिशिएंसी वो कितना आना चाहिए, 100% आना चाहिए, लाइन डिले कितना आना चाहिए, 0% आना चाहिए, और स्मूथनेस इंडेक्स भी कितना आना चाहिए, 0। ठीक है। लाइन पूरी परफेक्टली बैलेंस हो गई है, आपका टारगेट मिल जाएगा। वो कब होगा? व्हेन योर लाइन एफिशिएंसी कितना, अगर वो 100% आ रहा है तो यस, और लाइन डिले कितना आना चाहिए, 0%, स्मूथनेस इंडेक्स कितना आना चाहिए, 0। ठीक है। 0% नहीं, इंडेक्स है ना बेटा, इंडेक्स परसेंट में नहीं आएगा, 0 आना चाहिए। तो ये चीज़ है। तो तुमको ये पूरा एंटायर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा टू गेट दी लाइन बैलेंस आउट। सबसे पहले स्कीमेटिक डायग्राम बनेगा, स्कीमेटिक डायग्राम के बाद आपको फिर अपना वर्क स्टेशन साइकिल टाइम निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला लिखवा दिया गया आपको। फिर थ्योरेटिकल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन निकालना है, फिर आपको प्राइमरी सेकंड फिर सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन के बाद आपको असाइनमेंट करना है टास्क का टू दी वर्क स्टेशन, फिर लाइन एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, फिर टाइम डिले, लाइन डिले कैलकुलेट करना है, एंड देन स्मूथनेस इंडेक्स। तो पूरा ये प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, और पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद तुम्हारे पास अंत में क्या आ जाता है, तुमको पता लग जाता है योर लाइंस इज बैलेंस्ड आउट और नॉट, वेदर कितना कितना इफेक्टिवनेस है, कितना एफिशिएंसी रह रहा है। अगर तुमको तुम्हारा टारगेट रीच आउट करना है तो 100% आना चाहिए। अगर मान लो किसी वजह से 70%, 80%, 90% आ रहा है, न्यू रूम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्यों, क्या हुआ बोलो? हाँ, क्या बोल रहा था मैं? यस। तो 90% आ रहा है, 95 आ रहा है, तो मतलब दिस इज योर एफिशिएंसी, देयर विल बी सम आइडल टाइम एंड द टारगेट विल नॉट बी कंप्लीटेड। फिर अपन कुछ नहीं कर सकते उसका, अपन ये लिख के आएंगे कि हैंस, लास्ट में हम ये लिख के आएंगे कि आफ्टर लाइन बैलेंसिंग जो हमारा प्रेजेंट एफिशिएंसी आ रहा है वो इतना इतना आ रहा है, डिले जो आ रहा है इतना इतना आ रहा है, हैंस द टारगेट कैन नॉट बी met। ऐसा चीज। ठीक है। ऐसा चीज अभी का मैंने कहा था ना, ये इसका दे रखा होगा, उसमें पढ़ लो, बुक में दे रखा होगा। तो एक बार इसको रीड करो, इसका थ्योरी को, एक सेकंड में आया मैं, एक सेकंड।
हाँ जी बच्चों, तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आप लोगों ने। बाकी तुमको वो सब ध्यान नहीं रखना। मेनली तो तुम ये पूरा स्टेप्स ध्यान रख लो, याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो। तुमको इसी स्टेप्स का फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा अपना क्वेश्चन करने के। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे कैसे क्या बनता है और कैसे कैसे क्या होता है। ओके, चलो। चले तेरियों को चले, चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिख के देते हैं आपको पूरा। टास्क दिए हैं आपको कुछ, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। बेटा ये टास्क है, ध्यान रखना है ना, वर्क स्टेशंस नहीं है। आपको इनको वर्क स्टेशन में बाद में अलॉट करना है। असाइनमेंट और वर्क स्टेशन दिया था ना स्टेप एक बीच में, तो दीज आर द टास्क। टास्क है तो टास्क को करने में ज़रूर कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। वो टाइम आपको दिया होगा, तो टाइम आपको दिया है इन सेकेंड्स। ठीक है, ध्यान रखना। 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 10, 20, 30, 10, 15, 10, इस तरह से। ठीक है, फिर प्रेसिडेंस टास्क। प्रेसिडेंस टास्क मतलब जो टास्क दिया गया है उससे पहले कोई टास्क था क्या, उससे पहले कोई टास्क था क्या, प्रेसिडेंस। तो ए और बी का कोई प्रेसिडेंस टास्क नहीं है, इनसे ही शुरुआत हो रही है। सी का प्रेसिडेंस टास्क है ए, डी का है बी, ई का है बी, एफ का है सी, डी, ई, जी का है एफ, एच का भी है एफ, आई का है जी, और जे का है एच आई। दीज आर द प्रेसिडेंस टास्क। टाइम और टास्क क्या चीज, नहीं है, उसमें से नहीं है। मैं पता नहीं, चेक कर रहा हूँ एक बार, मुझे आइडिया नहीं है। नहीं है ना, हाँ बस। तो उसमें दो ही क्वेश्चन इसके लाइन बैलेंसिंग के, हाँ तो अलग है। क्वेश्चन में बोल रहा है टारगेटेड आउटपुट आपको लेके चलना है 720 यूनिट्स, और आपके पास एक दिन में 8 घंटे हैं, और ये आपका टारगेटेड आउटपुट है 720 यूनिट्स इन अ डे ऑफ 8 आवर्स। तो यू आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस द लाइन, you are required to balance the line and find its efficiency, डिले, डिले यानी डिले वाला टाइम, वो जो आपको 7वें स्टेप में लिखवाया था, एंड स्मूथनिंग इंडेक्स। ये चीजें आपको फाइंड करना है।
तो सबसे पहला स्टेप, चलो लिख लो पहला। हम्म, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, स्कीमेटिक डायग्राम। तो चलो स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं सबसे पहला। तो स्कीमेटिक डायग्राम ध्यान रखना, पहले ही बता रहे हैं हम, सर्किल जो है इट रिप्रेजेंट्स टास्क, और ऐसा जो लाइनें बनेगा इट रिप्रेजेंट्स कनेक्शन या लिंक बिटवीन देम। ठीक है, क्योंकि स्कीमेटिक डायग्राम का मतलब होता है टू एस्टैब्लिश कनेक्शन और लिंक बिटवीन दी टास्क। तो जैसे इसने बोला है सबसे पहला टास्क है ए और बी, ए और बी का प्रेसिडेंस टास्क कोई नहीं है, तो ये दोनों से शुरुआत हो रही है, तो एक तरफ लिख दो ए, एक तरफ लिख दो बी। ओके, ए का प्रेसिडेंस कौन है, नहीं ए का नहीं, सॉरी सी, अगला टास्क है सी, सी का प्रेसिडेंस कौन है, ए, तो ये हो गया सी, और सी का प्रेसिडेंस था आपका ए। अभी ए को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ए को करने के लिए 10 सेकंड लग रहे हैं, सी को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 30 सेकंड्स, बी को करने के लिए 20 सेकंड्स। ओके, फिर डी, डी का प्रेसिडेंस है बी, तो डी और ये बी, और डी का टाइम कितना है 15। देन अगला टास्क है ई, ई का प्रेसिडेंस भी बी है, तो ई को नीचे ले लो। ठीक है, ई का टाइम कितना है 10। फिर एफ, एफ का प्रेसिडेंस है सी डी और ई, तो एफ को यहाँ कहीं बीच में ले लेता हूँ मैं, और ये तीनों से प्रेसिडेंस है। इसका टाइम है 20। और एफ के बाद है जी, जी एफ, और अच्छा जी और एच, जी और एच दो अलग अलग है, दोनों का प्रेसिडेंस है एफ, तो जी ऊपर और एच नीचे, और दोनों का प्रेसिडेंस है आपका एफ से। ध्यान रखना इसका नेटवर्क डायग्राम से कोई लिंक नहीं है बच्चों, दिस इज नॉट दी नेटवर्क डायग्राम। जी और एच 30 और 10, जी एच के बाद है आई, आई है जी से, आई इज फॉर 15, एंड जे में है एच और आई, जे में है एच और आई, तो जे में है एच और आई, मतलब यहाँ बना लो जे, और एच और आई दोनों से आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। टाइम है इसका 10। सो दिस इज योर स्कीमेटिक डायग्राम, कि ये अपना प्रोडक्शन लाइन चलना चाहिए, असेंबली लाइन से चलना चाहिए, दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, दिस इज द स्कीम विच हैज बीन पुट इन फ्रंट ऑफ दी ऐसा डिसीजन मेकर्स, कि भाई देख लो ऐसे रखना है, कैसे रखना है। तो आफ्टर फाइंडिंग स्कीमेटिक डायग्राम, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, तो नेक्स्ट स्टेप था हमारा टू फाइंड दी वर्क स्टेशन साइकिल टाइम।
तो वर्क स्टेशन साइकिल टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला था टाइम अलाउड पर यूनिट। टाइम अलाउड पर यूनिट कैसे लिए फॉर्मूला क्या था, तो आपको बताया गया था ना ऊपर कि नंबर ऑफ आवर्स इनटू सेकंड्स इन मतलब इनटू मिनट्स इनटू सेकंड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो वर्क स्टेशन साइकिल टाइम निकालते हैं हम इसका। तो फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे। 8 घंटे हैं, 60 × 60, 720 क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है। 60 12 एक वो हो गया कैंसिल आराम से, 5 यस 40 सेकंड्स। यानी कि हमको क्या करना है, हमको एक वर्क स्टेशन को, ध्यान से सुनना, हमको जितने ही वर्क स्टेशन स्टैब्लिश होंगे तो हमको एक वर्क स्टेशन को मैक्स टू मैक्स कितना टाइम देना है, 40 सेकंड का समय देना है। फिर उस वर्क स्टेशन में जितने टास्क परफॉर्म हो जितने नहीं हो वो उस पर डिपेंड करता है, पर हम कितना अलाउड कर सकते हैं, 40 सेकंड्स अलाउड कर सकते हैं। ठीक है, अब वो वर्क स्टेशन में कौन सा टास्क जाएगा कैसे जाएगा दैट वी विल सी लेटर ऑन, बट फिलहाल हमको क्या बचल गया, एक वर्क स्टेशन का मैक्सिमम टाइम अलाउड। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम टाइम अलाउड पर यूनिट। तीसरा टास्क क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, थियोरेटिकल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन फाइंड करना। तो थियोरेटिकल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन फाइंड करते हैं। तो थियोरेटिकल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन के लिए फॉर्मूला क्या था, टोटल ऑफ ऑल टास्क टाइम डिवाइड बाय वर्क स्टेशन टाइम। टोटल ऑफ ऑल टास्क टाइम, तो टोटल ऑफ ऑल टास्क टाइम देखो कितना हो रहा है, टोटल करो, ये टोटल करो इसका, 10 20 30 लिखवाए थे ना, लिखे ना आपने, टोटल करो और डिवाइड करना है किससे, वर्क स्टेशन टाइम से। 1 ये 170 आ रहा है पक्की बात, 10 20 30 60, 60 और 15 75 85, 105 135 145 155 170, हाँ 170 है, गुड, दिस इज 170। नाउ तो 170 डिवाइडेड बाय 40, 40 मतलब क्योंकि वर्क स्टेशन टाइम से डिवाइड करना था बेटा, ठीक है, इट विल बी 4.25। इसका मतलब समझ रहे हो, एज पर दिस बैलेंसिंग मैक्सिमम कितना वर्क स्टेशन होना चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम, जो ही बोलो, 4.25 वर्क स्टेशन होना चाहिए। 4.25 फ्रैक्शंस में तो आएगा नहीं, तो इट विल बी 4, पर टारगेट कब अचीव होगा, 4.25 पे। हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो या तो 4 पे कर सकते हैं या 5 पे कर सकते हैं। 4 करेंगे तो नंबर वर्क स्टेशन कम हो गए जो इसने बताया है, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है, अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा, यानी हम एफिशिएंसी को अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको कितने वर्क स्टेशन रखना है, 4। कहाँ से निकला, थियोरेटिकल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन से। कैसे निकला, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड पर यूनिट, तो पता लगता है कितने वर्क स्टेशन रख सकते हैं, 4.25। अब 0.25 तो रख नहीं सकते, और 0.5 या 0.5 के बाद का वैल्यू होता 0.75 होता तो 5 वर्क स्टेशन तक जाते हैं, 0.25 है तो हम 4 वर्क स्टेशन की बात करेंगे, यानी जो नंबर आया उससे कम, तो कम आया मतलब जो हमारा टारगेट वो मीट नहीं होगा। ठीक है, ओके, आफ्टर फाइंडिंग द थर्ड स्टेप नेक्स्ट क्या है अगला स्टेप है टू फाइंड आउट दी, यस, हमको सिलेक्शन करना है टास्क का, कौन सा टास्क ले नहीं ले, तो उसके लिए आपको रैंकिंग और टाइम वाले का हेल्प लेना पड़ेगा। चलो तो पांचवा सॉरी चौथे स्टेप पे आते, चौथे स्टेप में हम लिखेंगे रैंकिंग, रैंकिंग ऑफ टास्क, क्योंकि प्राइमरी जो सिलेक्शन होगा किससे थ्रू होगा, रैंकिंग के थ्रू होगा। ठीक है, दिस इज प्राइमरी रूल।
आप वापस से क्या करो, जितने भी टास्क थे वो सारे लिख लो आप, क्योंकि सबको रैंक देना है आप। प्राइमरी रूल, दैट इज नंबर ऑफ, अच्छा जिसमें सबसे ज़्यादा टास्क परफॉर्म हो रहा होगा, नंबर ऑफ टास्क रूल, टास्क रूल, जितने टास्क उसके बाद में आ रहे हैं, नंबर ऑफ फॉलोइंग टास्क रूल, यानी जो प्राइमरी रूल में आप रैंक जो दे रहे हो कैसे दोगे, तो इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग टास्क रूल। फॉलोइंग टास्क रूल मतलब जैसे ए है, तो ए टास्क के बाद कितने टास्क उसमें आ रहे हैं आपको वो गिनने पड़ेंगे। बी के बाद कितने टास्क आ रहे हैं, नंबर ऑफ टास्क कितने बैठ रहे हैं, तो नंबर ऑफ टास्क जिसमें ज़्यादा बैठेंगे उसका ज़्यादा रैंक रहेगा, फर्स्ट रैंक रहेगा, जिसके नंबर ऑफ टास्क कम होंगे सेकंड रैंक रहेगा, इस तरीके से। क्योंकि हमको क्या करना है ना, कम से कम वर्क स्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा टास्क अरेंज करना है, ठीक है। तो टास्क आ गया, इनका टाइम भी लिख लो साथ साथ, दैट इज 2 in seconds, 10 20 30 15 10 20 30 10 15 30 10 15 10 था क्या, क्वेश्चन में कर लिया, एक सेकंड रुको, मैंने गलत तो कॉपी नहीं कर लिया, शिट, मैंने क्वेश्चन में से गलत कॉपी कर दिया, दिस इज 30, दिस इज 30, अगर ये 30 है तो यहाँ पे 190 आएगा, कर लो सही कर लो, मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया था बच्चों, यहाँ पे 30 आएगा, इसको 190 कर लो, ठीक है। ये 30 हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे ये 190 रहेगा, और आपका ये 4.25 के बदले आ जाएगा 4.75। अब 4.75 मतलब कितने, तो नंबर ऑफ वर्क सेशन 5 रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, ये तो 30। अब क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है नंबर ऑफ फॉलोइंग टास्क, भैया इनके बाद में कितने टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे ए के बाद कितने टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, तो देखो कहाँ से पता करोगे, दिस इज ए के बाद जो चेन चल रही है उसकी बात कर रहे हैं, तो ए के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, 6 लिख दो। बी, बी के बाद कितने टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, तो दिस इज बी, तो बी के बाद 1 2 3 4 5 6 7, सारे बी के बाद ही आ रहे हैं ना, 7। तो इस तरह से चलो सबके लिख लो तुम लोग, फिर मैं लिखूंगा, फिर चेक करना, सबके टास्क गिनते जाओ, लिखते जाओ। बन गए, बहुत बढ़िया। चलो सी के बाद, सी के बाद कितने आ रहे, सी के बाद 7 कैसे आएंगे, तुमने डी और ई काउंट कर लिया, अच्छा एक, अच्छा कुछ और बोल रहे थे आप, 1 2 3 4 5, ठीक है। डी के बाद 1 2 3 4 5, ई के बाद, हाँ क्योंकि तीनों साथ में दिए, से तीनों के बाद सेम ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब एफ, एफ के बाद 4, जी के बाद 2, एच के बाद 1,
आई के बाद 1, जे के बाद 0। ठीक है, अब चलो इनके इसके बेसिस पे आप इनको क्या दोगे बच्चे, रैंक। तो सबसे ज़्यादा टास्क जिसका, उसको कितना जाएगा, रैंक 1, फिर रैंक 2, फिर रैंक 3 3 3। अब इनको तीनों को 3 3 नहीं लिख सकते, पर समझ रहे हो, इनमें से किसी का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा सेकेंडरी रूल। मैंने इधर बोला था तुमको, ये रहा प्राइमरी रूल। जब रैंक अगर सेम आ जाएगा तो हम टाइम पे जाएंगे, सेकेंडरी रूल पे जाएंगे। तो चलो सेकेंडरी रूल देखते इधर, और इसका हिसाब अपन नीचे लिख लेते हैं। तो वी आर फॉलोइंग हियर सेकेंडरी रूल। क्यों, क्योंकि रैंक सेम आ गया है, वो भी 3 3 का सेकेंडरी रूल। और सेकेंडरी रूल के लिए आप फोकस करते हो टाइम पे, लॉन्गेस्ट टाइम, टास्क टाइम। आपको क्या देखना होता है, लॉन्गेस्ट टास्क टाइम। पानी भी पिला दीजिए आप मुझे थोड़ा सा, है ना। लॉन्गेस्ट टास्क टाइम, अब तो तुम उसको कंपेयर कर लो कि लॉन्गेस्ट टास्क टाइम किसका है। जैसे देखो सी, सी का लॉन्गेस्ट टास्क टाइम है 30, तो सी को 3 दो। फिर डी, डी का टाइम कितना है 15, तो 4 आ जाएगा उसका रैंक। और ई का तो 10 ही था, तो ये तो चलो ये तो अपने आप ही हो गए 3 4 5। समझ में आया चीज, हाँ। ये कब करोगे, जब रैंक इक्वल जा रहा है प्राइमरी रूल के थ्रू, तो सेकंड रूल लगा दोगे, टाइम लॉन्गेस्ट टाइम देखना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट टाइम जिस टास्क का है उसका आप सबसे ज्यादा रैंक देख करके आगे बढ़ जाओगे। फिर 4 को दोगे 6, 2 को दोगे 7। इधर दोनों का एक एक आ रहा है, तो टाइम देख लो किसका ज्यादा है, इसका टाइम ज्यादा है 8 9 10। आपने रैंक कैसे दी थी पहले, अच्छा इक्वल दी होगी आपने, 3 3 3, और फिर 3 3 के बाद फिर 4 दिया। कोई बात नहीं बेटा। सो बेसिकली ये हमारे रैंक अलॉट हो गए। अभी रैंक अलॉट करने के बाद अगला स्टेप क्या था, तो सर अगला स्टेप था पांचवा स्टेप, असाइनमेंट ऑफ टास्क टू दी वर्क स्टेशन। अब आपको हर एक टास्क को, आपको अब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्क स्टेशन बनाने हैं। अब कितने वर्क स्टेशन बनाने, वैसे तो कितने होने चाहिए, 5। पर अपन अब ये देखते हैं कि हमारा जो करंट का जो अरेंजमेंट है उसमें कितने टास्क बैठ रहे हैं। अगर मान तो नहीं बैठते प्रॉपर, ज़्यादा टास्क बैठ रहे हैं, तो फिर हम उसमें अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि हम उसमें फिर कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं और नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कम करने की फिर फर्दर कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो। तो पांचवा स्टेप इज असाइनमेंट ऑफ टास्क टू दी वर्क फोर्स। पांचवा स्टेप, असाइनमेंट ऑफ टास्क टू दी वर्क स्टेशन। तो इसके लिए 3 4 कॉलम बनाएंगे अपन, इसके लिए 3 4 कॉलम बनाएंगे अपन। स्टेशंस के कितने स्टेशंस बनेंगे, वो उस स्टेशन में क्या क्या टास्क आएंगे, वो टास्क के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, फिर वर्क स्टेशन साइकिल टाइम तुमको कितना दिया है, वो दिया है 40, वो अपन पहले ही निकाल चुके हैं। तो लास्ट में आइडल टाइम कितना बच रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपन कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। कैलकुलेट माने कि इस चीज़ का हम यहाँ पे असर्टेनमेंट करके चलेंगे।
हाँ जी। तो अब अपन एक एक वर्क स्टेशन बनाते चलेंगे, उसमें जितने टास्क आ रहे हैं। सर कौन से वर्क स्टेशन में पहला टास्क कौन सा जाएगा? कौन सा जाएगा? जिसको रैंक 1 दिया है भाई, जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस का है, सबसे पहले वही टास्क को तो रखोगे। चलो, तो वर्क स्टेशन से शुरुआत करते हैं। एक सेकेंड में अपन 9 इंस्टॉल कर लूँ यहाँ पे थोड़ा। ओके, सबसे पहले वर्क स्टेशन 1। तो स्टेशन 1 में सबसे पहले टास्क कौन सा आएगा? जिसका रैंक 1 है। रैंक 1 किसका है? बी का। तो बी क्या मेरा पहला टास्क? ठीक। स्टेशन 1 बी को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? बी को करने के लिए लग रहा है टाइम 20। मेरे पास इस पूरे वर्क स्टेशन में 40। तो अभी एक और टास्क ले सकते हैं, क्योंकि 20 सेकंड और बचे हैं मेरे पास। वर्क स्टेशन का साइकिल टाइम कितना है टोटल? 40, जो मैं जानता हूँ। अभी इस टास्क का करने में कितना? 20। तो अभी एक और टास्क लगता है। तो पहली रैंक के बाद दूसरा कौन आएगा? सेकंड रैंक। सेकंड रैंक किसका है? ए। ए का टाइम कितना है? 10। तो ए का टाइम है 10। अभी भी कितने बच गए? 10। तो सी, थर्ड रैंक। थर्ड रैंक को डाल दूं क्या? थर्ड रैंक को डाल दूं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर अब आपके वर्क स्टेशन में जो टाइम बचा है वो कितना बचा है? 10। और सी को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 30। तो ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। तो वर्क स्टेशन साइकिल टाइम तो टोटल मेरे पास 40, टाइम टेकन मेरा रहा 30। तो आइडल टाइम कितना बच गया? 10। ठीक है, आइडल टाइम कितना बच गया? 10। इस तरह से हम बना लेते हैं। इसको लिख दो, टोटल यहाँ पे इसका 30 था। एक काम करते हैं, यहाँ जो 30 लिखा ना, यही इनको लिख देते हैं ताकि इनका कॉलम मैच कर जाएगा। 40, 10। ये 40 वर्क स्टेशन का टाइम था, 30 लग रहा है, 10 हमारा आइडल टाइम हो गया। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेशन। अब इसी तरह बनाओ सेकंड स्टेशन। तो सेकंड स्टेशन जब बनाओगे, किसको लें? तो सर सी को लेते हैं, 30 सेकेंड्स। और सी के बाद डी। डी का टाइम कितना है? 15। हाँ, ये तो आ ही नहीं रहा, तो छोड़ दो यहीं पे। तो इसका टोटल टाइम कितना हो गया? इसका टोटल टाइम हो गया 30। ठीक है, वर्क स्टेशन साइकिल टाइम कितना था? 40। आइडल टाइम कितना बच गया? 10। तो ये स्टेशन 2 कंप्लीट हुआ। स्टेशन 2 से आगे बढ़ जाओ। स्टेशन 3। स्टेशन 3। चलो एक बार तुम ऐसे आगे अलॉट करते चलो। जरा मेरा चाय खत्म कर लो।
बनाता मैं। तो डी से स्टार्ट होगा। डी के बाद ई, ई आ जाएगा 10, एफ नहीं आएगा 20 है। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं। अरे यार 25, यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा फिर 40, 50। ठीक है, स्टेशन नंबर 4। क्या कह रहे हो बेटा? एफ ही आएगा मतलब? हाँ, नहीं ले रहा हूँ मैं, एक लाइन तो ड्रॉ कर लो मेरा। हाँ, एफ आएगा पहला। एफ का टाइम कितना है? 20। ठीक है। जी का 30 आएगा ही नहीं, बारे टाइम बर्बाद हो गया ढेर सारा। ओके, स्टेशन नंबर 5। जी, जी का टाइम है 30। एच, एच का टाइम है 10। अरे ये सही है ना, टोटल 40 हो गया इनका तो, खत्म। आइडल टाइम 0। ये परफेक्ट स्टेशन बना अपना। S6, S6 में जी और एच हो गए आई। आई 15, पर दिक्कत है अगला 30 है, अब उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा। ये भगवान, यहाँ बहुत ज़्यादा आइडल टाइम चला गया अपना। कोई बात नहीं, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। मैंने कब बताया ना, अब इसमें अपन क्या करेंगे, अरेंजमेंट, कि किसी तरह से अपन नंबर ऑफ वर्क सेशन को कम कर सकें। ठीक है, आई और ये जे, जे के कितना था 30, 40 और 10। ये इसको खत्म कर दिया अपन ने यहाँ पे। दिस इज इट। सो दिस इज योर प्रेजेंट का अरे असाइनमेंट टू दी वर्क स्टेशन। अब तुमने ये प्रिलिमिनरी वर्क स्टेशन बनाया है कि भाई अभी फिलहाल ये वर्क स्टेशन निकल के आ रहा है। अब क्या करें, आप कुछ इसमें अरेंजमेंट सोचो, क्योंकि आइडियली हमको कितना वर्क स्टेशन चाहिए, 5, तुम बना रहे हो 7। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट करो जिससे नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कम हो जाए। समझ रहे? चलो करते। आप यहाँ पे देखो क्या किसी टास्क को किसी और स्टेशन में एडजस्ट करके अपन कोई वर्क स्टेशन को कम कर सकते हैं क्या? जैसे टास्क ई दिख रहा है, ई, एक सेकेंड, वो एक वो मिटने वाला पेन होता है ना, कहाँ गया, लेजर पेन, आई गेस। यस, मिट क्यों नहीं रही है? हाँ हट गया, परफेक्ट। हम्म, तो टास्क ई देख रहे हो कितना है? अगर ये 10 को यहाँ से उठा के यहाँ रख दूं तो ए में, वहां पे 10 का आइडल टाइम है, इसको 10 सेकंड लग रहा है, ये दोनों मीट आउट हो जाएगा, तो यहाँ से एक टास्क कम हो जाएगा। हाँ, और फिर यहाँ 15 बचेगा। ये S4 में केवल एक ही टास्क है 20 का, फिर इस 20 को यहाँ एडजस्ट कर देंगे, 15 + 20 35, उधर एक वर्क सेशन खत्म हो जाएगा तेरा, और इसका जो डिले टाइम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि S2 में तो नहीं करना, क्योंकि पहले ये जो एडजस्टमेंट है S1 में किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगला एडजस्टमेंट वैसे S2 में किया जाना चाहिए था, पर ये जो है S2 में जा नहीं सकता अभी, क्योंकि 20 है, तो इसलिए इसको मैं S3 में भेज रहा हूँ। समझ रहे? तो व्हाट वी आर डूइंग,
व्हाट वी आर डूइंग एज ऑफ नाउ, इस टास्क को मैं यहाँ से निकाल के भेज रहा हूँ इस वर्क स्टेशन 1 में, तो जिससे इधर का मेरा आइडल टाइम जो 10 था, मतलब ये जो 10 यहाँ वहाँ S1 में जो आइडल टाइम 10 आ रहा था वो अब 10 नहीं रहेगा। वैसे उसके लिए हम नया बनाएंगे, ये अरेंजमेंट करने का नया एक वो बनाऊंगा, उधर पूरा लिख दूंगा, पर ये सब अभी अपन समझने के लिए, तो इसको मैं यहाँ डाल रहा हूँ। और S4 का जो टास्क F है, इसको अपन शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि S4 जो था वो खत्म ही हो जाएगा वर्क स्टेशन, तो एक वर्क स्टेशन कम हो गया। और देखो और क्या हो सकता है, और देखो, देखो इसका तो काम हो गया, इसका काम हो गया, इन दो में अब कुछ अरेंजमेंट नहीं हो सकता। एनी अरेंजमेंट कैन बी मेड इन S2। S2 को ज़रूरत है 10 की, तो 10 निकाल के दे सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से अगर 10 अगर वहाँ चला गया तो यहाँ पे 10 की स्पेस खाली हो जाएगी। 10 की स्पेस ना तो ये भर सकता ना ये भर सकता है, तो इस अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं बैठा, कोई वर्क स्टेशन कम टाइम हुआ ही नहीं, छोड़ो मत करो। जहाँ कोई फायदा नहीं बैठ रहा वहाँ पे अरेंजमेंट भी मत करना। तो S2 में 30 है, आइडल टाइम 10 आ रहा है, तो आने दो, इसको नहीं छेड़ना। फिर S3 बंद हो गया, S2 बंद हो गया, S1 बंद हो गया, S4 तो चला ही गया। अब जो अरेंजमेंट क्या आ सकता है, किस में क्या आ सकता है, इन तीन में। अच्छा, ये तो वैसे ही ऑप्टिमली, मतलब इसका तो अरेंजमेंट हो रखा था, तो आइडल टाइम कुछ बच ही नहीं रहा है, तो इसको भी छेड़ने का मतलब नहीं है। छेड़ोगे किसको, इन दो को। इन दो को भी अगर छेड़ते हो, इनमें भी नहीं बैठ रहा, वैल्यूज ही नहीं है, तो मतलब दो ही अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। और दो अरेंजमेंट करने के बाद कितना वर्क सेशन कम हुआ, एक, एक ही तो कम हुआ बेटा, S4 तो हटा है, तो S7 जा रहे थे, अब वहाँ पे S6 जाएंगे सिर्फ। ठीक है, अब जो भी है, चलो नया बनाते आफ्टर अरेंजमेंट। तो यहाँ पे हम नोट डाल के लिखेंगे बेटा, बाय शिफ्टिंग टास्क E टू स्टेशन 1 और टास्क, एक और टास्क शिफ्ट किया ना बनने, F टू स्टेशन 3। ठीक है, और अब वापस से ये नया बनाओ स्टेशन पूरा। फिर से वही कॉलम, वर्क स्टेशन का कॉलम, टाइम, सॉरी टास्क, फिर टाइम, फिर वर्क स्टेशन साइकिल टाइम, और फिर आइडल टाइम। ठीक है, चलो। तो S1 तीन टास्क आ रहे हैं, A, B और E, है ना। ए का टाइम नहीं, सॉरी B, A और E, सॉरी 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 सॉरी, B, A और E, B पहले था, B का रैंक ज़्यादा था, B, A और E। ठीक है। 20, 10, 10, their total is 40, workstation cycle time is 40, idle time is 0. Nice. Now station 2. स्टेशन 2 में जाएगा आपका, स्टेशन 2 ही जाएगा, C के साथ 30, C के साथ 30, 40, 10। स्टेशन 3, स्टेशन 3 में जाएगा आपका D तो था ही, और D के बाद आपने किसी और को अरेंज करा था वहाँ पे F को, कितना F, 20 था शायद F, यस। टोटल टाइम 35, 40 और ये 5। ठीक है, चलो मिनिमाइज तो किया कुछ। देखो आइडल टाइम भी कम हुआ है, अगर तुम देखोगे ना आइडल टाइम भी कम हुआ है अरेंजमेंट करने से, तो ठीक है, अच्छा है, हमने एफिशिएंसी अचीव किया ऑलमोस्ट। चलो
नंबर ऑफ वर्क स्टेशन वहां तक नहीं पहुंच पाए, बट चल ठीक है, हमने कुछ तो एफिशिएंसी अचीव किया, तो ये भी सही है। तो डिसीजन अच्छा है, ये अरेंजमेंट अच्छा है। S3, नाउ S4। S4 में कौन जाएगा? S4 वहां से 20 वाला हट चुका है, यानी वहां का S5 अब S4 बन जाएगा, क्योंकि S4 तो पूरा आइडियली बैठ ही रहा था, G और H का कॉम्बिनेशन था वो तो, है ना? G और H का कॉम्बिनेशन था, 30-10 का कॉम्बिनेशन था, 40-40 बन रहा था, और आइडल टाइम वाज 0। यस, बिल्कुल। कौन मंगा रहा? क्या बात। हाँ हाँ, S5। S5 में कौन जाएगा? आई। आई कितना ले रहा था टाइम? 15। यहाँ बहुत टाइम जा रहा है खराब, क्या कर सकते हैं? S6, J, 30, 40। अब बस क्या करना है, सबका टोटल लगा लो। बताता हूँ बेटा, वही देख लो पहले तो, टोटल टाइम टेकन कितना आ रहा है? टोटल टाइम टेकन दैट वुड बी कितना? 190 आ रहा है। हाँ, इसका भी 190 आएगा। देखो, 20, 10, 10, 40, 40 और 30, 70, 70 और 20, 90, 90, 105, 105 और 40, 145, 145 और 15, 160, 160 और 30, 190। और टोटल वर्क स्टेशन साइकिल टाइम कितना निकल के आ रहा है? क्योंकि 6 स्टेशन है, 40, 40, 40, 40, 240। और टोटल आइडल टाइम कितना निकल के आ रहा है? 15, 40 और 50। दिस इज योर कैलकुलेशन। बोलो भाई, 6 वर्क स्टेशन है, और हर एक वर्क स्टेशन का साइकिल टाइम कितना था? 40 सेकेंड। तो टोटल कितना टाइम हो गया? 240 हो गया ना, टोटल वर्क स्टेशन साइकिल टाइम। आइडल टाइम तो उतना ही निकलेगा। लिख देना बेटा, कहीं अरेंज कर लेना, ठीक है? ओके, तो ये हो गया अरेंजमेंट, असाइनमेंट हो गया, बस यही बन रहा है। करना क्या था? हेडिंग क्या था? असाइनमेंट ऑफ टास्क टू दी वर्क स्टेशन, कर दिया। 6 वर्क स्टेशन है, और हर एक वर्क स्टेशन में हमने टास्क असाइन कर दिए, दैट्स इट। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कंप्यूट लाइन एफिशिएंसी। लाइन एफिशिएंसी निकालो, चलो। लाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला, लाइन एफिशिएंसी, तो लाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला, लाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, यस, टोटल ऑफ टास्क टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्क स्टेशन टू वर्क स्टेशन, यानी कुल मिला के कुछ नहीं करना। ये जो टोटल टास्क टाइम आया ना तुम्हारा, कितना आया? 190। और वर्क स्टेशन साइकिल टाइम कितना है? 240। खत्म। इनटू 100, 100% में निकलेगा ये। कितना आ रहा है? दिस इज योर एफिशिएंसी। वो नंबर ऑफ वर्क स्टेशन वो सब भूल जाना, तुम तो सीधे डायरेक्ट ये लिख लेना, ये 200, यहाँ जो टेबल बनाना, इससे 240 जो है यहाँ पे जाएगा नीचे, और तुम्हारा टोटल टास्क टाइम ऊपर आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद क्या निकालना था? आइडल टाइम डिले। यस, लाइन डिले। तो लाइन डिले के लिए सिंपल सा हिसाब, आइडल टाइम अपॉन टोटल टाइम। लाइन डिले, तो आइडल टाइम था 50, टोटल टाइम था 240, इंटू 100, 20.833।
ये अपना एफिशिएंट लाइन एफिशिएंसी, लाइन डिले बेसिकली, नॉट एफिशिएंट, लाइन डिले आ गया। लास्ट स्मूथनिंग इंडेक्स, दैट इज द सम ऑफ आइडल टाइम। ए बेटा 50 डायरेक्ट नहीं लेना, रुक। सिग्मा स्क्वायर विच मींस जितने भी आइडल टाइम है, सुन, सबके आइडल टाइम का स्क्वायर कर और फिर प्लस कर, समझ रहे? 50 का स्क्वायर नहीं करना। चलो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ऑफ, हाँ, 10 5 10 15 10 कितना आया? 850। अंडर रूट तो करने करेगी बेटा तू ही, कैलकुलेटर तेरे पास है, मेरे पास थोड़ा है। व्हाट? 29.152। ओके, so this is your smoothing index. This is our smoothing index. लास्ट में क्या लिखेंगे? लाइन इज बैलेंस्ड, अभी नहीं हुई है, ओनली व्हेन, ओनली व्हेन क्या? व्हेन लाइन एफिशिएंसी कितना हो? 100%, जो प्रेजेंट केस में नहीं हो रहा है, तो दिस लाइन इज नॉट परफेक्टली बैलेंस्ड। बट ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है। उसने हमसे लाइन डिले क्वेश्चन में लाइन एफिशिएंसी और स्मूथिंग इंडेक्स ही फाइंड करने को कहा था। ये देखो जो हमने कर दिया, तो ये तुम लोग का क्वेश्चन खत्म हुआ लाइन बैलेंसिंग का। दिस इज द एंड, दिस इज द एंड। ठीक है, हो गया, ये आया समझ में? पूरा वापस से प्रोसीजर ध्यान रखना, सिर्फ हर एक चीज देखो, वैसे पूरा क्वेश्चन देखोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि है, पर अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना है कि पहले स्मूथनिंग इंडेक्स, सॉरी, स्कीमेटिक डायग्राम बनाओ, फिर वर्क स्टेशन साइकिल टाइम निकालो, फिर थियोरेटिकल नंबर स्टेशन निकालो, फिर रैंक दो, फिर असाइनमेंट करो, फिर अरेंजमेंट करो, फिर उसके बाद डायरेक्ट अपने आप कैलकुलेट हो ही जाता है। ठीक है, तो दिस इज योर लाइन बैलेंसिंग, खत्म लाइन बैलेंसिंग। यहाँ पे मैंने जो तुमको दिया फाइल, वो अगर तुम देखते हो तो 2 क्वेश्चन हैं उसमें तुम उसको ट्राई आउट कर सकते हो आराम से घर जाकर। ठीक है, यस। तो ये तुम्हारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। अब कल क्लास होगा अपना, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा था अगला टॉपिक? स्केड्यूलिंग, यस। तो कल अपन स्केड्यूलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कितना प्रैक्टिकल टॉपिक हो गया अपना? आउट ऑफ 16, 10 बाकी है। चलो, डन। हाँ, बाकी ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम लोग अपना मॉड्यूल से जो तुमको क्वेश्चन मिले लाइन बैलेंसिंग का, उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। तुमको यही फॉर्मेट फॉलो करना है, खत्म है तुम्हारा। तो दिस वाज योर लाइन बैलेंसिंग। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।